तो कुर्सी सीट बेल्ट लगा लीजिए और चलिए मेरे साथ इस वीडियो के सफर में। तो वो नॉर्थ अमेरिका में मौजूद एक कैरिबियन देश है जिसे इसके बीचेस, रिजॉर्ट और यहाँ मौजूद गोल्फ पार्क के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये वो देश है जहां बीमारियों को ठीक करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश को ब्रेड बास्केट यानी खाने की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक और जहरीली छिपकलियां पाई जाती हैं। जितने केले पूरी दुनिया में पैदा होते हैं उसकी 50% फसल ये देश अकेला ही पैदा कर लेता है। और यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के तो क्या ही कहने। अपने लंबे कद और आकर्षक बनावट के चलते पल भर में ही ये किसी भी मर्द को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये तथ्य है कि यहाँ शारीरिक संबंध बनाना एक नॉर्मल बात है, जिसके लिए लड़कियां हर समय तैयार रहती हैं। और तो और आपको इनके पास जाने की जरूरत भी नहीं, ये खुद चलकर आपके पास आ जाती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की। ये देश अपनी सीमाएं हिस्पानियोला द्वीप के साथ साझा करता है। ये देश ग्रेटर एंटिलिस का एक हिस्सा है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस देश का सबसे बड़ा और अहम शहर सैंटो डोमिंगो है। इस देश का 25% हिस्सा रिजर्व है, जिसे नेशनल पार्क, समुद्री तट और कंजर्वेटरीज के तौर पर रखा जाता है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के साथ यहाँ के वातावरण को भी रहने लायक बनाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये ही सच है। यहाँ के लोग गाड़ी कम चलाते हैं और हॉर्न ज्यादा बजाते हैं, और ऐसा करने पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं है। यहाँ तक लोग भी इसका बुरा नहीं मानते। लेकिन ऐसा क्यों है और ये सब कब और कैसे शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। बस ये एक ट्रेंड है और यहाँ के लोग इसे इसी तरह फॉलो करते हैं। जिस तरह क्यूबा को सिगार की जन्नत कहा जाता है, ठीक उसी तरह डोमिनिकन रिपब्लिक में भी दुनिया की बेस्ट सिगार बनाई जाती है। ये समूचे साउथ अमेरिका में मौजूद वो देश है जहाँ सबसे पहले एक चर्च, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। ये दुनिया का इकलौता देश है जहां सिलिकेट मिनरल पाए जाते हैं, एक खास तरह का नीला पत्थर जो केवल इसी देश में देखने को मिलता है। डोमिनिकन रिपब्लिक इगुआना नाम की छिपकली का घर है। ये 25 से लेकर 125 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबी होती है। ये दुनिया की सबसे जहरीली और खतरनाक छिपकली होती है, जो अपने से 3 गुना बड़ा का शिकार कर सकती है। इसका रंग इसे कैमोफ्लेज करने में मदद करता है, जिसकी मदद से ये छिपकली आपके सामने होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो ये देश टूरिस्ट के लिए जन्नत है, जहां क्लब, रिजॉर्ट और बार में शराब की नदियां बहती हैं। लेकिन इस देश का नागरिक तब तक शराब नहीं पी सकता जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। ऐसा ना करने पर इसे कानून अपराध माना गया है। ठीक इसी तरह यहाँ सेक्स भी ओपन है। यहाँ की लड़कियां जिससे चाहे उसके साथ यौन संबंध बना सकती है, लेकिन अगर एक पुलिस वाला खड़ा है तो उसके सामने आप किसी को हक भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में भले ही अतरंगी है, लेकिन यही इस देश की सच्चाई है। इतना ही नहीं, अप्सराओं से भरी इस जन्नत का एक काला सच भी है जिसे आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इस देश की कुल जनसंख्या करीब 1 करोड़ 15 लाख है, जिसमें से 85,000 से ज्यादा लोग एड्स की बीमारी से ग्रसित हैं। और अनुपात के हिसाब से ये दुनिया का वो देश है जहां एड्स के मरीज सबसे ज्यादा हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ओपन सेक्स होने के चलते इसके प्रोटेक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस देश में जाने का मौका मिले तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। क्यों, सही कहा ना? दुनिया भर के 55% केलों की पैदावार ये देश अकेला करता है। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी मात्रा में केले पैदा करने के लिए जाना जाता है। अगर आपको पीने का शौक है तो इस देश में एक बार जरूर जाएं, जहां आपको मामा जुआना नाम की वो रेड वाइन पीने को मिलेगी जो दारू के साथ दवा का काम भी करती है। कहा जाता है कि जो भी इस वाइन को पी लेता है उसके गुर्दों से लेकर लंग्स और लीवर कभी खराब नहीं होते, और तो और वो फ्लू जैसी वायरल बीमारियों से भी कोसों दूर रहते हैं। मामा जुआना को तैयार करने के लिए इसमें रम के साथ करीब 20 जड़ी बूटियां भी मिलाई जाती है, जिसमें शहद से लेकर पेड़ों की छाल तक शामिल होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस देश का 25% हिस्सा रिजर्व है, जिसे पर्यावरण में सुधार लाने के लिए रखा गया है। उसका एक नमूना यह है कि 49,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इस देश में 300 से ज्यादा पक्षियों की ब्रीड पाई जाती है, जो अपने आप में हैरान करने वाली एक बात है। यहाँ दुनिया के सबसे खूबसूरत तोतों से लेकर उल्लू, किंगफिशर, पिजन
और गिलहरियां देखने को मिलती हैं। इस देश में कॉफी का बड़ा अहम रोल है। इसे आप सरकारी ड्रिंक भी कह सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी औपचारिक काम हो या फिर अनौपचारिक, यहाँ हर जगह और हर समय कॉफी पीने और पिलाने का रिवाज है। यही कारण है जो इस देश में कॉफी की पैदावार भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, और यही फसल लोगों की आय के साथ साथ इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का भी काम करती है। यहाँ कॉफी और केले के साथ चीनी और टोबैको वो 4 फसल हैं जो इस देश की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने टूरिज्म और इन 4 कैश क्रॉप्स के दम पर आज ये देश करीब 5% की रफ्तार से हर साल आगे बढ़ रहा है। इसे सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय ये एक आइलैंड मात्र था। यहाँ सबसे पहले हिस्पानी लोग आए जिन्होंने इस देश की नींव डाली। हिस्पानियन लोगों ने इस पर करीब 300 वर्षों तक शासन किया। फिर साल 1821 में वर्षों के संघर्ष के बाद ये देश आजाद होकर एक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बना। दोस्तों, इस देश का झंडा भी बेहद यूनिक है। ये इकलौता ऐसा झंडा है जिसके बीचों बीच बाइबल और क्रॉस का निशान छुपा हुआ है, जो इस देश में कैथोलिक मान्यताओं की जड़ों को दर्शाता है। कैरिबियन देशों में सबसे ऊंचा पहाड़ इसी देश में मौजूद है, पिको डुआर्टे, जिसकी ऊंचाई 3098 मीटर इस देश की नाक है, जो हमेशा सबसे ऊंची रहती है। वैसे केवल पहाड़ ही नहीं, कैरिबियन देशों में सबसे बड़ी झील भी इसी देश के नाम है। इस देश में मौजूद एनरिक्विलो वो प्राकृतिक झील है जिसकी लंबाई 37 किलोमीटर और चौड़ाई 18 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ लोग बेसबॉल बड़े शौक से खेलते हैं, जिसकी शुरुआत पहली बार 1880 में हुई थी। आज ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जिसे भारत में क्रिकेट की तरह फॉलो किया जाता है। इस देश का सबसे बड़ा धर्म कैथोलिक है, जिसे यहाँ रहने वालों में से करीब आधी जनसंख्या फॉलो करती है, और कैथोलिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म प्रोटेस्टेंट्स का है, जिसे करीब 21% लोग मानते हैं। वैसे तो इस देश की करेंसी डोमिनियन पेसोस है, लेकिन यहाँ अमेरिकन डॉलर्स भी बड़े पैमाने पर चलते हैं। देश का लिटरेसी रेट 93% से भी ज्यादा है, जो ये साबित करता है कि यहाँ के लोग समृद्ध होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी हैं, और इसकी वजह से इनमें देशभक्ति, जॉइंट फैमिली सिस्टम और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने जैसे संस्कार भी कूट-कूट कर भरे हैं। दोस्तों, इस देश में आपसी लड़ाई और क्राइम का रेट बेहद कम है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ रहने वालों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 72 साल है, जो दुनिया के डेवलप देशों के बराबर है। वैसे तो यहाँ खाने पीने के लिए लाखों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की सबसे मशहूर डिश को बांदेरा डोमिनिकाना कहते हैं, जो यहाँ की राष्ट्रीय पकवान का दर्जा रखती है। इसे चावल, बीन्स और स्टीम्ड मीट से बनाया जाता है। इसके अलावा आप सैनकोचो, मोफोनगो, मोंगू, कासावा, डम्पलिंग्स जैसे पकवानों को भी ट्राई कर सकते हैं, जो यहाँ की सबसे फेमस डिशों में आती है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, अगर आपको कभी किसी आइलैंड पर घूमने का मौका मिले तो क्या आप डोमिनिकन रिपब्लिक को अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यही नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।